समांतर श्रेणी हम पढ़ रहे हैं। समांतर श्रेणी जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी कहा जाता है, शॉर्टकट में इसको एपी कहते हैं। शॉर्टकट में इसका नाम है एपी, ए फॉर अर्थमेटिक, पी फॉर प्रोग्रेशन। समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी, तो अगर इसका संधि विच्छेद करें हम तो सम धन अंतर, सम धन अंतर बराबर बराबर समांतर, समांतर, सम धन अंतर बराबर समांतर। ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। ऐसी संख्यात्मक श्रेणी जिसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है समांतर श्रेणी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लिख दें 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये एक समांतर श्रेणी है। ये इसके किन्हीं भी दो पदों के बीच में 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है, 12 और 14 के बीच में 2 का अंतर है, 10 और 12 के बीच में 2 का अंतर है। किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच में समान अंतर पाया जाता है, समांतर श्रेणी कहलाती है। इस अंतर को कहते हैं सार्वंतर, इस अंतर को कहते हैं सार्वंतर, जिसको हम डी फॉर डिफरेंस डी से दर्शाते हैं। और यहाँ 2 है। प्रथम पद को कहते हैं एलिमेंट्री टर्म, प्रथम पद जिसे ए से दर्शाते हैं, और वो भी यहाँ पे 2 है ना। अब अगर मान लो इसके हमें 4 पदों का योग ज्ञात करना हो, कितने पदों का? इसके हमें 4 या 5 पदों का योग ज्ञात करना है। कभी ऐसा लिखा हुआ है कि इसके 5 पदों का योग ज्ञात कीजिए, या यहाँ तक ही लिखा रहे कि इस श्रेणी के सभी पदों का योग ज्ञात कीजिए। 2, 4, 6, 8, 10 के सभी पदों का योग ज्ञात करो, सभी पदों का योग करना है। इसके सभी पदों का योग हमें करना है। तो अब पहले तो हमें देखेंगे इसमें पद कितने हैं। 1, 2, 3, 4 और 5 पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना? 5। पदों की संख्या कितनी है? 5। अब इन 5 पदों का योग हमें करना है, जोड़ हमें करना है समांतर श्रेणी बाय फार्मूला। सूत्र के प्रयोग से हमें इन पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो ये आखिरी में कितना है? 10। इसको हम अंतिम पद भी कह सकते हैं, अंतिम पद, जिसे हम कहते हैं लास्ट टर्म। कितना है? L फॉर लास्ट, L फॉर लास्ट टर्म इज 10। अब इसके n पदों का योग हमें निकालना है। तो n पदों के योग का सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में a प्लस एल, ये फार्मूला। n पदों का सम यानी योग, n पदों का सम यानी योग, तो n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। अब n की जगह आ जाएगा, कितने पद है? 5। n की जगह 5, कोष्टक में a कितना है? a 2 है। l कितना है? l 10 है। तो कितना हो गया? S5 5/2, 10 और 2 12, 2 छंग 12, है ना। तो ये कितना हो जाएगा आपका? S5 5 गुणित 6 और 6 पंजे 30। कितना आ गया उत्तर हमारा? उत्तर हमारा आ गया 30। कितना उत्तर आया? 30। जोड़ के देख लेते हैं। 2 और 4 6, 6 और 6 12, 12 और 8 20, 20 और 10 30। ये भी हमने करके देख लिया, और वाकई में सूत्र से करा तो भी हमारा उत्तर आ गया 30। इसका एक और सूत्र है, वो भी बता देता हूँ। उस सूत्र से भी करके देख लेते हैं, है ना। n पदों का योग ज्ञात करने का एक और सूत्र है Sn इज इक्वल टू n/2 कोष्टक में 2a प्लस n-1
डी और कोष्टक बंद। ये n की जगह 5, n की जगह 5/2 कोष्टक 2 गुणित a कितना 2, फिर n कितना 5 -1, d कितना 2 कोष्टक बंद। S5 बराबर 5/2, 2 दूनी 4 धन 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 1 गया तो 4 और 4 दूनी 8। तो S5 इज इक्वल टू 5/2, 4 और 8 12, 2 छंग 12, 5 छंग 30। तो इस तरीके से भी हमने करके देखा तो भी हमारा वही उत्तर आया। ठीक है ना। तो ये n पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र हो गया। अगर इसमें ऐसा लिख देता वो, इसी सवाल में अगर लिख देता कि भाई नौवा पद ज्ञात करो, नौवा पद बताओ, नौवा पद बताओ, हमें इसका नौवा पद निकालने को दे देता हूं कि भाई 2 4 6 8 10 डैश 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 नौवा पद ज्ञात कीजिए। अब हमें नौवा पद ज्ञात करना है ना। तो a बराबर प्रथम पद कितना 2, b सार्वंतर कितना 2 है ना, और n कितना 9। अब नौवा पद हमें निकालना है। तो नौवा पद का सूत्र है Tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। Tn इज 9, a इज 2 प्लस n 9 माइनस 1 d इज 2। तो ये हो जाएगा T9 इज इक्वल टू 2 प्लस 9 में से गया 8 गुणित 2। तो ये नौवा पद इसका हो गया 8 दूनी 16 बराबर 16 17 18, 2 नाम 18, 2 नाम 18, नौवा पद आ गया 18। ठीक है ना। चाहो तो आप करके देख लो। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौका 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सती 14, 2 अठी 16, 2 नाम 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये इसका नौवा पद हो गया। ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है आपका जैसे कि मान लो अगर उसने प्रश्न दे दिया आपको 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और यह लिख दिया 21 में पदों की संख्या ज्ञात करो। पदों की संख्या बताओ, कितने पद हैं ये प्रश्न है इसमें। 3 एकम 3, 3 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 जंग 18, 3 सते 21, 3 सते 21। अब इसमें पदों की संख्या तो अपन ने देख लिया 3 सते 21 7 आ रही है। पदों की संख्या कितनी है 7। तो हम इसे गणित में कैसे हल करेंगे वो देखते हैं। देखो तो a बराबर प्रथम पद कितना d, कितने कितने का अंतर है इनमें 3 3 का 6 में से 3 गया तो 3 है ना, और अंतिम पद कितना है इसका 21 है ना। तो अंतिम पद का सूत्र क्या है, अंतिम पद बोलो या n वा पद है ना, ये n वा पद भी हो सकता है ना। ये कितना a प्लस n माइनस 1 b। तो ये हो गया आपका 21 और a कितना है आपका 3 और n तो निकालना है और d आपका 3 उठ के इधर आएंगे तो 21 माइनस 3 तो बचेंगे 18 बराबर n माइनस 1 गुणित 3। तो 18/3 बराबर n माइनस 1, 3 छंग 18। तो ये 6, ये 1 उठ के इधर आएगा तो धन का 1 बराबर n। तो n बराबर हो गया 6 और 7। पदों की संख्या कितनी होगी
पदों की संख्या आ गई हमारी 7, जो कि हमने अभी देखा ही था। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और तीनों सत्ते 7 बार, तीनों सत्ते 21, पदों की संख्या 7। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम सूत्र के बाय फार्मूला सूत्र की मदद से भी हम समांतर श्रेणी के सवालों को बड़ी आसानी से कर सकते हैं, मगर इसके लिए आपको सूत्र याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है।